तो प्रश्न क्रमांक 4 हम देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देखना पड़ेगा हमको। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेखा AP BC पे लंब है, जैसे कि मैंने लिखा है AD समांतर है BC के। ओके, क्या दिया हुआ है? AP BC पे लंब है, AD समांतर है BC के। और दूसरी बात ये है कि हमको पता क्या करना है, इसमें हमको पता करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात है त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात हमको पता करना है। तो सबसे पहले एक बात मैं बता दूं आपको जो इम्पोर्टेंट है बहुत, वो ये कि अगर कभी भी कोई दो त्रिभुज किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहा हो तो इनकी ऊंचाइयाँ समान होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, त्रिभुज है मेरा कौन सा, पहले ABC और दूसरा त्रिभुज है BCD। ये दोनों ही त्रिभुज जो मेरी समांतर रेखाएं है AD तथा BC, इन दोनों के बीच में बन रहा है। दोनों समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC त्रिभुज BCD, और समांतर रेखाएं कौन सी है, AD और BC। तो इनकी ऊंचाइयां जो है वो समान होगी, दोनों ही त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान होगी। अभी त्रिभुज ABC में अगर आप देखोगे, त्रिभुज ABC में ऊंचाई क्या है, AP, पर त्रिभुज BCD में हमारे पास कोई ऊंचाई नहीं, इसलिए हमने अपने आप से रेखा खींची, उस ऊंचाई माना उसको और उसका नाम दिया मैंने DO। तो मेरे पास त्रिभुज ABC में ऊंचाई AP है और त्रिभुज BCD में ऊंचाई DO है, ठीक है। और ये दोनों ही ऊंचाइयां समान होंगी क्योंकि ये दोनों ही जो ऊंचाइयां हैं वो समांतर रेखाओं के बीच में बन रही हैं, इसलिए ये दोनों समान होंगी। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन हल में कि मेरे को सबसे पहले जो दिया है उसका इस्तेमाल करते हैं। हमको दिया है कि AD समांतर है BC के, AD समांतर है BC के, और अगर आप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD में देखोगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD में BC जो है वो समान आधार है। ओके, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD में BC समान आधार है, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD में आधार BC जो है वो सेम है, समान है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि अगर उन दोनों आधार समान है, ठीक है, और ये दोनों भी जो त्रिभुज है ये दो समांतर रेखाओं के बीच में बने तो इनकी ऊंचाइयां समान होंगी। तो हमको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD, यह दोनों ही त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, तो इसीलिए इनकी ऊंचाई समान होगी, इसीलिए इनकी ऊंचाइयां जो है वो क्या होगी, इनकी ऊंचाइयां समान होंगी। तो इस अर्थात AP जो है वो DO के बराबर है, ठीक है। AP बराबर DO, दोनों समान ऊंचाइयां हैं, इसीलिए AP बराबर DO। अब आगे क्या लिखेंगे हम, अब हम अपना नॉर्मल जब हमने देखा था ना केस 1 केस 2 केस 3, तो केस 1 में हमने देखा था, केस 3 आई थिंक, केस 3 में हमने देखा था कि यदि किसी दो त्रिभुजों का आधार समान होता है तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे आधार समान है तो इसलिए आप त्रिभुज लोगे, कौन सा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज अनुपात त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर, आधार समान है तो ऊंचाइयाँ आप लोगे, ऊंचाई AP, त्रिभुज ABC में ऊंचाई AP और त्रिभुज BCD में ऊंचाई DO। अब ये दोनों भी ऊंचाइयां ही समान है। यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहो तो इसको आप 1 बोल सकते हो समीकरण 1। तो त्रिभुज ABC
त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर, दोनों ऊंचाइयां समान है तो आप डायरेक्ट लिखो AP बराबर AP या DO बराबर DO लिख सकते हो। तो आंसर कितना आएगा 1/1। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर आया त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज BCD बराबर 1:1। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। समझा होगा आपको, बहुत इजी है। दोनों ही त्रिभुजों में ऊंचाइयाँ नहीं दी हुई है, एक त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी हुई है, पर दोनों ही त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ समान होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज जो है वो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। और एक हमारे पास विशेषता बोल सकते हैं, वो है कि यदि कोई दो त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं तो उन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान होती हैं। तो मेरी जो ऊंचाई है AP वो DO के बराबर होगी, और इस हिसाब से मेरा आंसर है 1:1। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या है। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 5 भी। हमको पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक अगर आप खोलोगे तो पेज नंबर 6 पे ही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये, PQ समांतर BC पे, AD समांतर BC पे, PQ भी BC पे समांतर है, AD भी BC पे समांतर है, मतलब PQ भी ऊंचाई है, AD भी ऊंचाई है, और जो हमारा आधार है वो है BC। तो हमको इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में और 4 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों एक दूसरे के सिमिलर है। बस हमने जो केस पढ़ा था, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों केसों का इस्तेमाल करके यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमको त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PBC के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अब अगर आप त्रिभुज PQB में देखोगे और त्रिभुज PBC में देखोगे तो PQB और PBC में क्या आपको समान दिख रहा है। देखो त्रिभुज PQB, ये छोटा सा त्रिभुज, इसमें आधार क्या है BQ और ऊंचाई क्या है PQ, ठीक है। अब त्रिभुज PBC, इसमें आधार क्या है BC और ऊंचाई क्या है PQ। इसका मतलब इन दोनों ही त्रिभुजों में मेरी जो ऊंचाई है वो समान है, ऊंचाई समान है PQ। तो मैं यहाँ पे अपना आराम से केस 2 लगाऊंगी, जो मैंने पढ़ा था कि यदि किसी भी दो त्रिभुजों में आधार हमारा समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। उसके लिए पहले मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PBC में PQ यह समान ऊंचाई है, ठीक है, ये समान ऊंचाई है PQ। फिर आगे अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखेंगे जो मैंने आपको बताया कि यदि किसी दो त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ आधार समान होते हैं, ऊंचाइयाँ यहाँ पे समान है, ऊंचाइयाँ समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होते हैं। तो क्षेत्रफल क्या है, ये त्रिभुज PQB तथा त्रिभुज PBC का अनुपात बराबर, हमारा यहाँ पे ऊंचाई समान है तो PQB में आधार क्या है PQ और PBC में आधार क्या है BC, PBC में आधार क्या है BC। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, उसका आंसर। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी सेम है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो पहले के जैसा है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बता दूँ। सेकंड हमको क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज ABC का अनुपात निकालना है। त्रिभुज PBC और त्रिभुज ABC का अनुपात निकालना है। अब त्रिभुज PBC में आप देखो और त्रिभुज ABC में आप देखो, BC दोनों का समान अधिकार है, आधार है, ठीक है। त्रिभुज PBC में आधार BC है, त्रिभुज ABC में आधार BC है, मतलब दोनों ही त्रिभुजों का आधार जो है समान है। तो अब यहाँ पे इसका उल्टा,
यदि किसी भी दो त्रिभुज के आधार समान होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे ये हम स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके पहले हमको लिखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ऊंचाई समान है, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि आधार समान है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज ABC में हमारा आधार क्या है, यहाँ पे दोनों का जो समान आधार है वो है BC। त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज ABC में BC यह समान आधार है। ओके, तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद त्रिभुज PBC तथा त्रिभुज ABC बराबर यहाँ पे इसका आधार समान है तो ऊंचाई देखनी पड़ेगी। त्रिभुज PBC में ऊंचाई क्या है, PBC में ऊंचाई है PQ और ABC में मेरी ऊंचाई है AD। तो ये मुझे फाइनल आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3(1) के ऐसा है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताती हूँ आपको। 4 में आपको क्या निकालने के लिए बोला है, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज PQC का अनुपात निकालने के लिए बोला है। तो आप ADC में देखो, त्रिभुज ADC और त्रिभुज PQC। त्रिभुज ADC में आधार DC है, ऊंचाई AD है। त्रिभुज PQC में आधार QC है, ऊंचाई PQ है। इसका मतलब इन दोनों ही त्रिभुजों के पास अपना अपना आधार है, अपनी अपनी ऊंचाइयां हैं। तो हम इसमें केस 2 और केस 3 के जगह पे केस 1 अप्लाई करेंगे। केस 1 हमारे पास यही था कि यदि किसी भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार तथा संगत ऊंचाई के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है, तो वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे वो पूरा स्टेटमेंट आप लिखो डायरेक्ट, फिर उसके बाद कथन बोलते हैं, कथन लिखो। उसके बाद तो त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज PQC बराबर क्या है, संगत ऊंचाई और आधार के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो ADC में आधार है DC, ऊंचाई है AD। ओके, और मैं बात करूँ अगर PQC की, तो PQC में आधार है QC और ऊंचाई है PQ। ओके, तो इट इज़ ऑल अबाउट द, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि आपका समझा होगा अच्छे से। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है वो 1.1 कंप्लीट हो गया है। हम अपने 1.2 की ओर बढ़ेंगे आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।